नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया को लेकर, यहां पर क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है उन सब चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे कि यूक्रेन रशिया की वजह से यहां पर जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है और अभी फिलहाल के लिए क्या कुछ चल रही है सिचुएशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात आज जो करने वाले हैं वो रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए बात करने वाले हैं। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है सिचुएशन, यहाँ पर जो वॉर सिचुएशन बन रही थी, इन सब चीज़ों के ऊपर एक नया अपडेट निकल कर आया है, एक नई कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को बताने वाले हैं। तो लेके चलता हूँ आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ कुछ चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर आप सब लोग जानते ही हैं अब कि यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो स्टेप लिए गए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि क्या कुछ स्टेप हैं। यहाँ पर देखिए, ये है यूक्रेन का मैप, राइट। तो यूक्रेन के मैप पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रशिया ने अब क्या किया है कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पर यूक्रेन के मैप में यहाँ पर बना दी हैं, जो कि बेसिकली रशिया की जो यहाँ पर मिलिट्री थी वो यहाँ पर एंटर कर गई थी यूक्रेन के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर यूक्रेन के अंदर एंटर किया है इन्होंने, तो वहां पर यूक्रेन के अंदर एंटर करते ही यूक्रेन को 3 पार्ट्स में जो वो डिवाइड कर दिया। यूक्रेन तो था ही, और उसी के साथ में यहाँ पर 2 कंट्रीज और जो है यहाँ पर बना दिए हैं, लोहांस्क और यहाँ पर डोनेट्स्क करके। यहाँ पर ये जो है ये कंट्रीज जो है ये 2 बना दी हैं, जिसमें ये 2 नई कंट्रीज हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2 नई कंट्रीज यहाँ पर बना दी हैं। और यहाँ पर अब जो कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से कि यहाँ पर धीरे धीरे कर कर यूक्रेन को जो कि चाहता है कि नाटो का हिस्सा बन जाए, वो चीज़ यहाँ पर टोटली कंट्रोल में लाया जाए कि वो नाटो का हिस्सा ना बने, ताकि यहाँ पर रशिया को कोई भी प्रॉब्लम आने वाले समय में ना हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो विकिपीडिया पेजेस तक बना दिए गए हैं, जहाँ पर कि विकिपीडिया पेजेस के ऊपर अपडेट कर दिए जा चुके हैं कि यहाँ पर ये जो आप एक अलग से कंट्रीज हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे आकर तो यहाँ पर ये भी लिखा जाएगा, देख सकते हैं आपकी रिकॉग्निशन एज इंडिपेंडेंट बाय रशिया, राइट, एज इंडिपेंडेंट बाय रशिया। तो यहाँ पर 21 फरवरी 2022 की डेट डाली गई है, जो कि कल की डेट थी। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए भी यही चीज़ ही किया गया है कि अलग से जो है एक देश जो है बना दिया गया है। यहाँ पर रिकॉग्निशन में यहाँ पर लिखा गया, अगर हम थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि यहाँ पर ये जो है रशिया ने जो है एक नया कंट्री जो बना दिया है एक तरीके से 21 फरवरी 2022 को, ये कल हो गया था। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों ही देशों को यहाँ पर एक अलग अपना झंडा भी जो है दे दिया गया, मतलब कि फ्लैग यहाँ पर दे दिया गया है। तो इतनी तक बात जो है वो पहुंच चुकी है कि यहाँ पर अलग से फ्लैग्स वगैरह सारी चीजें जो है इस कंट्रीज के लिए बना दिए गए हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए ये जो स्टेप लिया गया है, यहाँ पर बेसिकली रशिया जो है यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज को जो है वो मान्यता दे रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए किसी और भी देश ने यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर इसको मान्यता भी फिलहाल के लिए नहीं दी है। स्पेशली अगर मैं यूएस और यूके की बात करूँ, जो कि नेटो के लिए यहाँ पर है, और बेसिकली यहाँ पर कोई भी उन्होंने मान्यता नहीं दी है कि इसको कोई भी इन देशों को कोई नई मान्यता दी जाए। इनफैक्ट यहाँ पर हमको कुछ ट्वीट्स वगैरह जो है वो निकल कर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कि पहला तो जो ट्वीट है वो यहाँ पर बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ये चीज कहा है कि टू हेड टुवर्ड्स लिविव, राइट। सो लिविव बेसिकली इज द पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि यूक्रेन में ही जो है वो एक वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर जाने के लिए बोला है कि अब सब कुछ चीजें छोड़ो और लिविव की तरफ जो है वो बेसिकली भाग जाओ एक तरीके से, राइट। तो ये सारी चीजें जो सजेशन दी है यूएस के यहाँ पर प्रेसिडेंट ने, या फिर एक तरीके से यूएस ने ये चीज कहा है कि इस तरीके से आप यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि रशिया और भी स्टेप्स जो है वो बेसिकली ले ले। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही है जो कि यहाँ पर रशिया के ऊपर और जो यहाँ पर जो 2 नई कंट्रीज बनाई हैं उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाने की बातचीत चल रही है। तो देखिए, सैंक्शंस के नाम पर बेसिकली होता क्या है, सैंक्शंस के नाम पर यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यूके की जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, राइट, उन्होंने भी यहाँ पर दिया है यहाँ पर कि इस तरीके से करके कि गवर्नमेंट ऑफिशियली है यहाँ पर ये आई थिंक शी इज लाइक विदेश मंत्री जिसे कहते हैं हम, फॉरेन मिनिस्टर, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि बेसिकली हम सैंक्शंस वगैरह लगाने वाले हैं। अब जो सैंक्शंस लगेंगे, किस तरीके के सैंक्शंस लगेंगे, तो बेसिकली सैंक्शंस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जहाँ पर कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन देशों के अंदर, नए देशों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना की जाए,
ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और सैंक्शंस वगैरह भी लगाए जाएं, लेकिन ये भी फिलहाल के लिए बहुत बड़े सैंक्शंस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाँ कुछ सैंक्शंस जो कि बड़े सैंक्शंस लगा दिए जाएं आने वाले समय के अंदर, तो कुछ ऐसे सैंक्शंस हो सकते हैं जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी इंपैक्ट दे सकते हैं। मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ कि जहां पर सैंक्शंस की बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में रशिया के ऊपर और इन कंट्रीज के ऊपर जो कि रशिया के साथ एसोसिएटेड है अब, और उन कंट्रीज के ऊपर जो है वो स्विफ्ट जो कि पेमेंट सिस्टम है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स जो है जिस जिस तरीके से चलते हैं, उसके ऊपर जो है वो रोक लगाई जाए कि यहाँ पर ये इन पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल ना कर सकें। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस चीज़ पे क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो आगे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे कि किस तरीके से क्या कुछ हो सकता है। तो वापस एक बारी के लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सारे सैंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें लगने की वजह से रशिया को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या क्या। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहली बारी ऐसा कुछ हो रहा है कि रशियन रूबल जो है और यूएसडी को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज निकल कर आ रही है कि अब 80 रूबल जो है वो पे करने पड़ेंगे $1 के लिए, जो कि पहले कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली बारी ऐसा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आज की डेट में इंडियन करेंसी भी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कंपेयर टू यहाँ पर रूबल के, क्योंकि अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो आईएनआर के अगेंस्ट में डॉलर अगर करा जाए कंपेयर, तो ऐसे सिचुएशन में शायद 75 रुपीज़ के आसपास की वैल्यू बैठती है। 74-75 रुपीज़ में हमको जो है वो $1 मिलता है। लेकिन यहाँ पर रूबल जो है वो आपको 80 रूबल जो है वो यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे अब $1 लेने के लिए। तो इनकी जो करेंसी है वो भी वीक हो रही है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर अगर इनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर देखूं कि यहाँ पर जो रशिया के ऊपर जो स्टॉक मार्केट पर असर है, वो ये चीज़ आप देख सकते हैं क्लियरली कि कितना ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। इंटरनेशनली भी जिन लोगों ने यहाँ पर, जिन बड़े बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकालने के लिए सोच रहे हैं। सारी चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं क्लियरली। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट रशियन मार्केट पर भी आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे कि बेसिकली क्या रशिया ऐसे रातों रात कोई भी एक नया देश या ऐसे कोई चीज़ें बना सकता है क्या, जहाँ पर कि एक नया देश ही बना दिया, उस कंट्री के अंदर घुसे और एक नया देश बना दिया इस तरीके से करके। तो जी मैं आपको एक चीज़ ज़रूर डेफिनेटली बता दूं कि चलते हैं एक बारी के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर दोबारा से, जहां पर आपको कुछ और चीजें जो है वो बताना चाहूंगा। तो ये रहा यहाँ पर वर्ल्ड मैप, राइट। तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि इस तरफ है रशिया, राइट, इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन है, और इस तरफ है जॉर्जिया। और मैं आपको यहाँ पर जॉर्जिया का एक बारी मैप दिखाना चाहूंगा कि जॉर्जिया के मैप पे क्या कुछ है। तो ये रहा जॉर्जिया का मैप। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर एक साउथ ओसेतिया करके एक जगह है। तो जो साउथ ओसेतिया करके जगह है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि रशिया ने ही यहाँ पर क्रिएट किया था जॉर्जिया के अंदर। कुछ समय पहले जॉर्जिया भी जो है वो यूएस के साथ जो है वो काम करने के लिए और यूएस की तरफ जो है वो होने की तरफ सोच रहा था। तो यहाँ पर रशिया ने क्लियरली ये चीज़ बोला कि देखो मान जाओ यहाँ पर, कि अदरवाइज हम जो है कोई बड़ा स्टेप ले लेंगे आपके अगेंस्ट में, फिर आप कुछ मत करना, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जॉर्जिया में भी यहाँ पर ये चीज़ हुई थी कि एक साउथ ओसेतिया करके एक जगह बना दी थी, एक नया देश बना दिया था उन्होंने, जिसको कि कुछ कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज भी करती हैं। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं एक बारी के लिए विकिपीडिया पेज के ऊपर, जहाँ पर कि साउथ ओसेतिया और अज़बेकिया, राइट, अब खाजिया करके एक जगह है, और साउथ ओसेतिया करके एक जगह है, जहां पर कि ये जो है ये कंट्रीज, कुछ कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती हैं, जो कि रशिया, वेनेजुला, यहाँ पर कुछ और कंट्रीज भी हैं, सीरिया एंड ऑल। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज करती है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि यहाँ पर रशिया और वेनेजुला और सीरिया और ये जो कुछ और कंट्रीज हैं, ये बेसिकली आपस में मिलके साथ में जो है रशिया के साथ जो है हो चुकी हैं एक तरीके से। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन कंट्रीज ने दिया है। फिलहाल के लिए किसी और कंट्री ने यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन अभी ये कुछ चीज़ें जो है चल रही हैं कि हाँ, जिस तरीके से अभी यहाँ पर यूक्रेन के साथ में हुआ, वैसे पहले पास्ट में यहाँ पर जॉर्जिया के साथ भी हो चुका है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो कि एट प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा बिटकॉइन रिलेटेड कि क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि सैंक्शंस वगैरह जो है वो लग सकते हैं यहाँ पर, जो कि यूके की तरफ से और यूएस की तरफ से जो कुछ और सैंक्शंस लग सकते हैं। और मैंने आप सब लोगों को ये भी बताया कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यूके और यूएस जो है वो स्विफ्ट सिस्टम को, जो स्विफ्ट सिस्टम जो पेमेंट सिस्टम है, उस पे ये चीज़ कर दें कि रशिया और बाकी जो कंट्रीज हैं जो कि रशिया ने रिकॉग्नाइज की हैं, वहां पर ये स्विफ्ट सिस्टम जो है ना चले, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज होता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में, जो कि रशिया काफी समय से जो सोच भी रहा है कि हम बिटकॉइन को जो है वो एक लीगल जो है वो यहाँ पर कर दें,
या फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रशिया की तरफ से निकल कर आती हैं कि एक बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया जाए बिटकॉइन ट्रेडिंग को, माइनिंग को, इन सब चीज़ों को, जिसमें रशिया का एक्चुअली इंटरेस्ट भी है। तो अगर ऐसा अगर कुछ होता है, तो अगर रशिया ने ऐसा कुछ अनाउंस कर दिया बिटकॉइन के लिए कि वो एज अ पेमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ करने लगेंगे, या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी को, किसी और क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने लगेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनके पास स्विफ्ट तो नहीं होगा, लेकिन स्विफ्ट के बाद बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पेमेंट मेथड्स जो है वो हो सकते हैं। और अगर ऐसी कुछ भी न्यूज निकल कर आई, तो जो कि हम कुछ टाइम पहले यहां पर बातचीत कर रहे थे यहां पर कि ए वेव में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ है, कुछ मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट, ये ए वेव में मार्केट नीचे की तरफ है, तो ये बी वेव में हो सकता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बी वेव में ऊपर की तरफ इस तरीके से जाए, एंड देन यहाँ पर सी वेव में किसी और रीजन, कुछ और जो भी न्यूज बनेगी उसकी वजह से नीचे की तरफ आए। तो अगर यहाँ पर रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, बिटकॉइन के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज अगर दे दी, या फिर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉजिटिविटी अगर यहाँ पर दिखा दी, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर उछाल आ सकता है। अगर ऐसा ना भी हो तो भी यहाँ पर और मल्टीपल रीजंस है चार्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर अब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं बिटकॉइन के मामले में। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पर हम आते हैं एक बारी के लिए मंथली चार्ट के ऊपर। तो मंथली चार्ट पे आप देखेंगे कुछ चीजें, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो लगा लेता हूँ, और मूविंग एवरेजेस लगा के थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। तो देखिए मूविंग एवरेजेस के लिहाज से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है मंथली 21 ईएमए, क्योंकि यहाँ पर मंथली चार्ट खुला हुआ है और हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नजदीक हैं यहाँ पर मंथली 21 ईएमए के। तो अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना है तो दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां से कि मार्केट को बाउंस कर लेना चाहिए। एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 37,150 के अराउंड। मार्केट यहाँ पर जो नीचे की तरफ गया था करीब करीब 36,250 के आसपास तक नीचे जो आज लो लगाया है यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पर बिटकॉइन ने, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद इसी एरिया से बाउंस भी कर जाए। तो ये कुछ कुछ रीजंस बन रहे हैं मार्केट को लेकर, जहां पर कि अगर एक तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि जो होना था अब तो हो गया, कि यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन के अंदर घुस भी गया, उसमें 2 कंट्रीज बना दी जाकर, नहीं 3 पार्ट्स बना दिए टोटल, एक यूक्रेन तो ऑलरेडी है, ये 2 नई कंट्रीज बना दी। तो इस तरीके से चीजें जो वो निकल कर आ रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में जो चीजें होनी थी नेगेटिव वो तो हो ही चुकी हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट अगर खत्म हो जाए और यहाँ पर अगर मार्केट अगर बाउंस लेकर, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक बाउंस दिखा दे, तो ऐसे सिचुएशन में काफी अच्छा सिनेरियो हो सकता है। और हमारे पास फरवरी मंथ में अब कुछ ही दिन बाकी है, क्योंकि 28 दिन का यहाँ पर टोटल यहाँ पर मंथ है। 22 तारीख आज ऑलरेडी हो चुकी है, हफ्ते भर का समय बचा है, आज का डेट भी अगर हम मिला ले तो ऐसे सिचुएशन में टोटल 7 दिन बाकी है आज का डे इंक्लूड कर। और आज से लेकर अभी मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे करके रिकवरी जो है वो शो करना चाहिए। अदरवाइज अगर यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोजर 21 ईएमए के नीचे हो गया, जो कि अगर हम यहाँ पर भी देखें, देखिए अभी तक भी जो कैंडल क्लोजर है, जो मंथली कैंडल क्लोजर है, वो इस लेवल से नीचे नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा इस लेवल से नीचे नहीं हुआ है, जो कि राउंड अबाउट जो लेवल है वो है करीब करीब 34,900, राइट। इसके नीचे आज तक अभी भी मार्केट जो है वो मंथली कैंडल क्लोजर नहीं दिया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 सवा साल के अंदर यहाँ पर इस लेवल के नीचे मंथली कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है। तो मार्केट विल बी लाइक कि यहाँ से ऊपर ही क्लोजर दो और यहाँ पर एक बाउंस ले लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो नेक्स्ट 1 वीक विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द मार्केट। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट से अगर बाउंस कर जाए तो एक हफ्ता जो अगला एक वीक है वो काफी ज्यादा अच्छा जा सकता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन अभी हमारी तरफ और सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है। सारी चीजों को देखते हुए मैं आज जो है वो यूएस मार्केट को ओपन होने का वेट करूंगा, एक बारी के लिए यूएस मार्केट को देखना चाहूंगा कि कैसा बिहेव करता है यूएस मार्केट, और उस समय पर बिटकॉइन कैसा बिहेव करता है। और मैं ऑलरेडी जो है वो धीरे धीरे करके पार्ट्स में अपनी बाइंग बना रहा हूँ कुछ कॉइन्स के अंदर। बहुत जल्दी ऐसे कॉइन्स जिसके अंदर कि मैं यहाँ पर बाइंग बना रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे बहुत जल्दी। इस वीडियो के अंदर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, इस चैनल के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर कि आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉइन्स पे मेरी पर्टिकुलर नज़र है और मैं कौन से कॉइन्स के अंदर अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नए कुछ पुराने, राइट, कुछ इस तरीके से करके। सो ये सारी सिचुएशन एट प्रेजेंट बनी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों से डिस्कशन करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो पता चली होंगी, कुछ क्लैरिटीज़ मिली होंगी, और यहाँ पर आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को आइडिया लगा होगा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं बिटकॉइन से लेके भी। और अगर रशिया ने किसी भी रीज़न की वजह से अगर बिटकॉइन को रिकॉग्नाइज कर लिया या फिर उसको साथ में यहाँ पर लीगल बोल दिया तो एक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिल सकता है। एक ऐसी कंट्री जिसको कोई नहीं पूछ रहा,
वो कंट्री अगर बिटकॉइन को पूछने लग जाए, वो भी इतने बड़े लेवल की कंट्री, ऐसा अगर कुछ हो तो बहुत ही अच्छी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।